यह कलयुग का समय और इसमें राम नाम में बैठना बहुत ही मुश्किल है। सतयुग ऐसा समय होता था, लोग सैकड़ों साल मालिक की याद में बैठे रहते थे, लगे रहते थे। लेकिन इस कलयुग में थोड़ा सा समय भी राम नाम में लगाना पड़ जाए तो इंसान को यूं लगता है जैसे उसने काफी बोझ उठा रखा हो। चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, किसी की बुराइयां गानी हो, धड़ल्ले से लोग गाते हैं। और आजकल तो ये बात फेमस ही हो गई है, गपशप मारते हैं, आओ बैठते हैं, शरेआम कह के गप मारते हैं, शरेआम समय को बर्बाद करते हैं और उस समय का कोई फायदा नहीं होता। ना तो गुजरती जिंदगी में और ना ही आत्मिक कोई असर होता है। इंसान को टेंशन है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, हमेशा गलत सोच, बुरी सोच इंसान के अंदर चलती रहती है। और इसलिए लोग कहते हैं चलो गपशप मारते हैं कि शायद ऐसा करने से टेंशन फ्री हो जाए, ऐसा करने से जो बोझ है वो कम हो जाए। जी नहीं, ऐसा करने से बोझ और बढ़ता है। ये टेंशन, ये परेशानियां, ये समस्याएं अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो थोड़ा समय राम नाम में दो। इस कलयुग में अगर आप वो सतयुग जो सैकड़ों साल भक्ति इबादत के बाद प्राप्त होता था, आप कलयुग में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप करके देखो। घंटा सुबह, घंटा शाम, सिर्फ 2 घंटे 24 घंटे में से या राम नाम में लगा के देखो। यकीनन जो सैकड़ों सालों से मिलता था कुछ महीनों में आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहां 1 घंटा उसकी याद में बैठना एवरेस्ट पे चढ़ना है, पहाड़ की चोटी पे हाथ लगा के आना है। साईं मस्ताना जी महाराज की बात आपको सुनाया करते हैं। किसी मजदूर को उन्होंने बोला था, वो मजदूर जो खाद उठा रहा था, गोबर की रूड़ी उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था, पसीने से लथपथ था, गंदगी से भरा हुआ था। तो साईं जी ने कहा, आ भाई तुझे नहलाते हैं, बढ़िया धोती कुर्ता तुझे देते हैं, कितनी तनख्वाह लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते तुझे 2 रुपए देते हैं। तो वो मजदूर बड़ा खुश हुआ, नहलाएंगे, नए कुर्ता धोती मिलेगा। करना क्या है जी? कुछ नहीं, पालती मार के बैठना है। कहते लो बाबा तो भोला ही है, इतनी मेहनत का 1 रुपया और पालती मार के बैठने 2 रुपए। आ गया जी नहा धो के, कपड़े पहन के बढ़िया। और साईं जी कहने लगे ठीक है भाई, मार पालती, बैठ जा और राम का नाम जपता रहे। सारा दिन जपना है, शाम को 2 रुपए ले लेना। 10 मिनट जाप किया, 15 किया, आधा घंटा, घंटा गुजरा। बड़ी मुश्किल से घंटे 2 घंटे लगाए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वही गंदे कपड़े पहन के, हाथ में नए कुर्ता धोती लेके साईं जी के पास आ गया। बाबा ये लो आपका कुर्ता धोती। क्या हुआ भाई? मेरे से सुमरण नहीं होता, मैं गंदगी उठा लूंगा, 1 रुपया मंजूर है, पर सारा दिन भक्ति करके 2 रुपए लेने मेरे से नहीं होता। तो ये सच है, आप करके देख लो, पता चल जाएगा। भाई बहनों, चुगली निंदा छोड़ के आप घंटा राम नाम में लगा के देख लो। मुंह फाड़ फाड़ के जमाइयां ना आने लग जाए तो। राम नाम चीज ही ऐसी है, अलूणी सिल है, मसाला तो है नहीं। या तो सत्संग में देख लीजिए आप, एक दूसरे को निगाह रखिए, जमाई शुरू हो जाती है। जब सच्ची बात बोलने लगते हैं तो आवासियां लेनी शुरू कर दोगे, खाज खुजली होने लग जाती है जहां पहले कभी हुई ही नहीं।
एक दूसरे बंदे अच्छे लगने लग जाते हैं, यार वो अच्छा, वो कौन, वो कौन, मतलब जी चुराते हो कि यार राम नाम कान में ना घुस जाए। ये है कलयुग। तो अजमाई बात है, हम देखते रहते साथ संगत में लाखों हजारों में बैठे होते हैं, अभी सत्संग शुरू हुआ नहीं कि जमाई शुरू, मुंह फाड़ फाड़ के। फिर उनको लगता है पिता ने हमें थोड़े देखा है, गुरुजी तो लगे हुए हैं सत्संग में, अपने लगे रहो। कोई बाल सेट कर रहा होता है, कोई खाज कर रहा होता है, क्यों भाई फोटो खिंचवानी है क्या? अभी तो राम नाम चल रहा है, सुन लो ध्यान से, फिर पोज मारते रहना बाद में। लेकिन ना जी, वो मतलब बेचैनी हो जाती है ना, मन को अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, यार राम नाम सुनना पड़ रहा है, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अंदर बैठा मन चिल्लाता है, हालांकि आत्मा की जीत रहती है सत्संग में। राम के नाम जहां लिए जाता है या जहां चलता है वहां हमेशा आत्मा जीतती है, उस टाइम में, उस दायरे में। लेकिन कहीं ना कहीं मन भी दांव चलाता रहता है बीच बीच में।